नमस्कार दोस्तों, मैं तो अपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टूल के बारे में। हमेशा ही इंपॉर्टेंट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। आज एक और इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। अगर आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि तपन भाई कि मोबाइल ऐप टेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, तो उस कंडीशन में एक और टूल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि यार एप्लीकेशन का कोड व्यू करना इट्स मच ईजियर, एटलीस्ट फ्रंट एंड कोड व्यू करना इट्स मच ईजियर देन एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में एक सिंगल सा डॉट एपीके फाइल होता है, क्या ही कर लोगे साथ में ना। मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती साथ में करने के लिए, जब तक कि आपको बहुत कुछ आता ना हो, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग ना करना आता हो, आपको उसका कोड एक्सट्रैक्ट करना ना आता हो। उससे जैसे मेरे सामने यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन ले रखी है एंड्रोगॉड, ठीक है ना। अभी ये एप्लीकेशन है डॉट एपीके फाइल है, बट अगर मैं बात करूँ वहीं वेब एप्लीकेशन के बारे में, तो भाई एप्लीकेशन में मेरे पास पूरा इंटरफेस होता है। मैं वहाँ पे जाके राइट क्लिक मार के एटलीस्ट इसको अगर मैं व्यू सोर्स करना चाहूँ तो व्यू सोर्स तो कर सकता हूँ मैं उसके अंदर, है ना। व्यू पेज सोर्स करूंगा तो मैं थोड़ा सा मुझे पता चलेगा इस एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे कोड नजर आएगा मुझे। इस कोड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं और जानना चाहूँ डिटेल इसके बारे में, तो मैं इसके जावास्क्रिप्ट को चेक कर सकता हूँ। जेएस के अंदर मुझे इसके क्या वैलिडेशन लगा रखे हैं वो मैं आप और भी बहुत सारे, मतलब जेएस के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। मतलब कुछ तो है मेरे पास करने के लिए। बट भाई एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डॉट एपीके फाइल होती है। नाउ यू नीड टू डू एवरीथिंग विद दैट ए डॉट एपीके फाइल ओनली। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जैसे कि ना एक एपीके को डालो आप उसके अंदर, और ना मतलब कमांड लाइन में डालो और ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट स्कैनिंग एंड आइडेंटिफाई द यू नो पॉइंट्स कि ना भाई इसमें एंड पॉइंट कौन कौन से, एपीआईज कौन कौन सी है, ठीक है ना, जो आप उसमें निकाल सकते हो। तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो बग हंटिंग कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। जो पहले वेब एप्लीकेशन कर रहे थे और मोबाइल ऐप नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो ईजिली कर पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला मुझे पिछली वीडियो से, ठीक है ना। अब ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ इसके अंदर हम करने वाले हैं एपी को रिवर्स इंजीनियरिंग। पर आपका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग बग हंटर्स जो होते हैं ना, हम लोग ट्राई करते हैं मल्टीपल टूल्स के ऊपर हमारा हाथ साफ होना चाहिए। सेम कैटेगरी में भी मल्टीपल टूल्स हो दैट विल बी आल्सो ओके, ठीक है ना। तो लोगों ने जो सुना होगा तपन भाई की है ना अपनी वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर अपन एपीके को रिवर्स इंजीनियरिंग करना दिखा रहे हैं, तो सबके दिमाग में एक टूल आया होगा MobaSF, ठीक है ना। पर क्या आपको पता है MobaSF के अलावा और भी बढ़िया टूल है, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। बताऊंगा मैं आपको कैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन को आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके कोड को देख सकते हैं, कोड को एनालिसिस करते हैं, और उसमें कोड में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं करे तो लाइक कर देना गाइस, एंड में आपको टाइम मिले ना मिले। साथ में एक और चीज़ 1-to-1 कोर्स करने के लिए मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। और ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि पता चल जाए कि ना आने वाली कौन कौन सी वीडियो है। सीरीज़ में और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ रहने वाली है। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दिखा हुआ आपको कि ना भाई ज़ैप प्रॉक्सी जो है ना, ज़ैप प्रॉक्सी बेसिकली करता क्या है कि ना आपको पता है कि ज़ैप प्रॉक्सी का काम होता है, ये वेबसाइट में डालो, वेबसाइट का लिंक डालो, ऑटोमेटिकली क्लिक करो अटैक के ऊपर, ये स्कैन करना शुरू कर देगा, आपको बग्स निकालना शुरू कर देगा। तो तपन भाई कोई ऐसा एपीके के अंदर भी मौजूद है क्या जो इनिशियल लेवल पर, अगर हम बिगिनर लेवल पे हैं और वेबसाइट टेस्टिंग हम करते हैं पर एप्लीकेशन टेस्टिंग में भी बिगिनिंग में है, और तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई एप्लीकेशन मिल जाए जहाँ पे एक इंटरफेस मिल जाए, वहाँ पे हम एपीके अपलोड करें और वो ऑटोमेटिकली रन करे, और उसके बाद कुछ बग्स वगैरह निकाल सकें और कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ से एटलीस्ट मैं निकाल सकूँ। तो बिल्कुल हाँ, आपके सामने MobaSF के अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो बिल्कुल ये है STA कॉन, ठीक है ना। तो अब ये है क्या, कैसे वर्क करता है, आगे बात करते हैं। पूरी डिटेल में रहेगी वीडियो, एंड तक मैं पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या आउटपुट देगा, सब करेंगे बिल्कुल आराम से इसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। बाद उसको पूरा जो है ये दे रखा है यहाँ पे, ये ओपन सोर्स स्टैटिक कोड एनालिसिस, ठीक है ना। तो STA कॉन एन जो दे रखा है ये बेसिकली क्या है, स्टैटिक। STA जो है स्टैटिक से बोलते हैं इसको, CO से कोड से बोलते हैं, और AN से बोलते हैं एनालिसिस। तो भाई इसका नाम बन गया STA कौन बोल सकता है आप इसको, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ये क्या काम करता है, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। तपन भाई इससे पहले ये नहीं था तो क्या क्या हमारा इशू आ रहा था। तो बाद में आपको जो ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये निकालने वाला है। पहली बात तो क्या निकालेगा, ये आपके हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स निकालता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक एप्लीकेशन के अंदर डेवलपर ने कोई क्रेडेंशियल्स को हार्ड कोड कर रखा है, जैसे लॉगिन के कोई क्रेडेंशियल्स हो गए, या फिर मान लो कहीं पे कोई पिन नंबर हो गया उसने हार्ड कोड कर रखा है, तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है वो। उसके अलावा ये एपीआई की जो हमने पिछले में करा था वो भी ये करके देता है अपन को, यूआरएल ऑफ एपीआई के यूआरएल भी निकाल के दे देगा आपको, डिक्रिप्शन की दे देगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा आप बाय लुकिंग इनटू द कोड यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई द मेजर कोडिंग मिस्टेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिक कोड एनालिसिस। रीजन बिहाइंड दिस कि भाई इसके अंदर में एपीके डालना है,
ये रन करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। सो बेसिकली ये 3-4 लोगों के लिए बहुत काम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले डेवलपर्स के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है, सो यू कैन पुट योर एपीके इनटू दिस कोड एनालिसिस, इट विल रन द टूल एंड इट विल गिव एन आउटपुट। तो डेवलपर के लिए बहुत अच्छा है ताकि एप्लीकेशन को इंप्रूव कर सके। बग हंटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेब टेस्टिंग में कर रहे हैं, मोबाइल ऐप टेस्टिंग अभी जस्ट स्टार्ट करिए, इनिशिएट करा है और चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंटरफेस मिल जाए जहाँ पे एपीके डाल दो, उसके बग्स दे देगा थोड़ा बहुत वो, तो उस कंडीशन में ये बग हंटर के लिए बहुत अच्छा है। आप एथिकल ना करें, आप टेस्ट करना चाह रहे हैं किसी बैंक का कोई भी एप्लीकेशन जिसके अंदर कोई एंड पॉइंट के थ्रू आप एंटर कर सके, सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन में एंटर कर सके, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत बढ़िया है। तो ये हर कंडीशन के अंदर बहुत बढ़िया है। और साथ में करना क्या है, बहुत कुछ काम नहीं करना, क्योंकि ये डायनामिक एनालिसिस नहीं है, ये स्टैटिक एनालिसिस है। यहाँ पे हमें सिर्फ एपीके अपलोड करना है। अब तपन भाई की बता दो थोड़ा और चलता कैसे और कैसे ये वर्क करता है। चलिए ठीक है, तो दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं पहले, इसके फिर अपन आगे चलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, ठीक है। इसमें दे रहा है लूटिंग कॉन्सेप्ट दे रखा है, वर्ड लिस्ट और फाइलर, ये सब इसके वो दे रखा है कि जो इसमें कवर करने वाला है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है कि वर्ड लिस्ट भी दे रखा है साथ में, ठीक है। इसके थ्रू ये निकालता है सारी इन्फॉर्मेशन, और भी आपको मिल जाएगा। दिखने का कुछ लुक एंड फील इस टाइप का होता है, ठीक है ना। और करना कैसे दिखाता हूँ मैं फटाफट एक बार कि भाई कर रहे हैं कैसे इसको इंस्टॉल करते टाइम पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। बाद में एक और चीज़ की ये विंडोज़ में भी सपोर्ट करता है, बहुत बढ़िया बात है ये कि ये विंडोज़ में भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप विंडोज़ में इसको डालना चाह रहे हैं, जैसे आप डेवलपर हैं और आप नहीं चाहते कि काली वाली में क्या करने जाऊँगा मैं, मुझे वहाँ डेली टेस्टिंग करनी है, तो अगर आप विंडोज़ में करना चाह रहे हैं तो आप विंडोज़ के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी जो बना रहा हूँ वीडियो, ये बना रहा हूँ लाइनक्स के लिए। अगर आप बोलेंगे तपन भाई कि नहीं विंडो के लिए भी लेकर आ जाओ, तो मैं विंडो के लिए भी बना दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट में डाल देना इस चीज़ के लिए, ठीक है। और ये भी बताना मुझे यार कितने लोग जो है ना मोबाइल ऐप टेस्टिंग करना अभी शुरू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और थोड़ा बहुत बीच में आ गए, और जिसके लिए ये हमारी सीरीज जो है मोबाइल ऐप टेस्टिंग की वो बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है ना। और चलाने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको इस टूल का नाम टाइप करना है और बाद में आपको जब आप इस टूल को डाउनलोड करेंगे अपने मशीन के अंदर, तो साथ में ये टेस्ट एपीके भी साथ में देगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली कोई कंपनी की साइट पकड़ो और एपीके पकड़ो और लगाना शुरू कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। पहले आप टूल को टेस्ट करो। टूल टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई टेस्टिंग एप्लीकेशन डालो उसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टेस्टिंग के दौरान अगर कर रहे हैं इसको, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे test-apk.apk फाइल दे रखी है, उसको आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और डॉकर के थ्रू भी आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे दे रखा है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, गिट क्लोन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। भाई मैंने ये वाला प्रोसेस अपनाया, मैंने डॉकर वाला अपनाया नहीं था। मेरे वीएम के अंदर थोड़ा सा स्पेस कम था, तो मैंने डॉकर की जगह मैंने ये वाला डायरेक्ट अपनाया कि मैंने इसको पहले क्लोन कर लिया। इसके अंदर बाद में आप भी यहाँ पे दिक्कत कर जाओगे, क्योंकि मैं भी करा था दिक्कत। तो मैंने क्या करा था, मैंने डायरेक्ट डाउनलोड करा और मैं सीडी करके सीधे इस वाली फाइल में चला गया, STACOAN में। SRC में भूल गया एक बार देखना ही, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, इसके अंदर 2 फोल्डर में आना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जितने भी टूल हमने इंस्टॉल करे हैं अभी तक, उस सब के सब मेन डायरेक्टरी में घुसने के बाद ही आ जाया करते थे, पर इसके अंदर आपको 2 फोल्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। STACOAN जो फोल्डर रहेगा उसके अंदर एक SRC जिसमें सोर्स कोड रहता है इसका, उसमें आप जाएंगे और फिर वहां जाने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट करना है आपको, sudo स्पेस apt-get इंस्टॉल और python 3 अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है उसके लिए -r और requirements.txt ये डालने के बाद फिर आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको उसी SRC में ही रहना है। उसके बाद फिर आपको टाइप करना है python 3 के बाद फिर आपको टूल का नाम टाइप कर देना .py लगा के -p करके आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका नाम डाल दीजिए। अब ये एप्लीकेशन पहली बार में आप टेस्ट एप्लीकेशन मैं रिकमेंड करूंगा आपको वो डालें, सेकंड बार के अंदर आप एंड्रोगॉड डालें और उसके बाद जाके फिर आपकी जो मर्जी पड़े जिस मोबाइल ऐप की टेस्ट करना चाह रहे हो, ट्राई करना कि डायरेक्टली किसी कंपनी की एप्लीकेशन मत उठाओ, कोई बग बाउंटी प्रोग्राम से ही कोई एप्लीकेशन उठाओ और उसी को आप टेस्ट करो, ताकि आपके लिए भी ईजी रहेगा और सेफ रहेंगे, क्योंकि वो अलाउड है टेस्टिंग करने के लिए। किसी भी टाइप के डायरेक्टली बिना परमिशन की टेस्टिंग करना कहीं भी अलाउड नहीं होता, एक इलीगल एक्टिविटी में काउंट होता है, ठीक है ना। अभी यहाँ तक देख लिया, अब मैं पेटेल करके दिखाने वाला हूँ, तो इसके पहले जब तक ये पेटेल दिखाऊँ मैं, उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर देना। और 1-to-1 कोर्स करने के लिए ऊपर मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं। हमारा एक कोर्स जो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, जिसमें API टेस्टिंग, मोबाइल ऐप टेस्टिंग, सोर्स कोड रिव्यू मर्ज होकर तीनों के अंदर उसका 2.0 वर्जन हमारा लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं ये तीनों सीखना एज पर OWASP टॉप 10 स्टैंडर्ड, तो गाइज आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या, मैं सीधे आता हूँ इसके अंदर, काली में जाता हूँ। काली के अंदर ही मैंने इंस्टॉल कर रखा है, दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप पे मैंने इसको कॉपी कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा एक पहला फोल्डर है, इसके अंदर SRC फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रिपोर्ट्स वाले के अंदर तो जो भी आप काम करेंगे, ठीक है ना, जो भी आप एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे उसकी सारी रिपोर्ट्स आपको इसी वाले फोल्डर में नजर आने वाली है, ठीक है ना। आपको नहीं ज़रा दिखा देता हूँ मैं आपको,
कहाँ चला गया? हाँ ठीक है। तो जो भी आएगा आपका, जो भी फोल्डर आएगा आपका वो सारा सारा इसमें आएगा आपका रिपोर्ट्स वाले के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद फिर ना आपके साथ में ऑलरेडी एक ना एप्लीकेशन आती है, वो आता है हमारा test-apk.apk, ठीक है ना। तो इसको ही आप यूज़ करना पहले बार में, ट्राई मत करना लाइव साइट पे जाने के लिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा requirements.txt जो कमांड में दे रखा था वो ये वाला है, जिसको पहले इंस्टॉल करना अपन को, तभी जाके सारी रिक्वायरमेंट्स ये फुलफिल करेगा और उसके बाद प्लेटफॉर्म चला पाएगा। और हमारा टूल जो है वो ये रहा, ठीक है। तो ये सारे हमारे होने वाले। चलिए ठीक है, अब अपन करते हैं थोड़ा सा काम इसके ऊपर और समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। चले अब आ जाते हैं अपन से, थोड़ा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, उसी पे चल जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ चला गया हूँ मैं। और करना क्या, देखो पहला कमांड जो आपको टाइप करना है वो ये कमांड टाइप कर लेना गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है गाइस, लिख लो भाई, इसको रट लो तुम, भले जो तुम्हें जो करना है तुम कर लो, पर इसको लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट कमांड है और इसी से सारा काम होना है आपका, ठीक है। इसको ओके करता हूँ मैं एक बार। ये वाला इंपॉर्टेंट कमांड है ये पाइथन 3 स्पेस टूल का नाम .py, एंटर मार दो, ठीक है ना। कोई कमांड नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना। पर अगर आप चाहते हैं कोई फाइल लगाना तो उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं, मतलब उसके लिए भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी आप एपीके रन कर सकते हैं। मतलब अगर आप नहीं अपना लगे नहीं मुझे इंटरफेस पे नहीं जाना, मुझे टर्मिनल पे ही काम करना है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली इसके थ्रू भी आप कमांड भेज सकते हैं, ठीक है ना। और अपना लगे नहीं मुझे टर्मिनल ही एक्सेस करना है, मुझे तो लुक एंड फील ही चाहिए मुझे मोबेसव वाला, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, सीधे ये टाइप कर देंगे, एंटर मार देंगे, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो सर्वर रन करता है वो रन करता है आपका। दे रखा है यहाँ पे, दिख रहा होगा रिपोर्ट सर्वर है आपका 8888 के ऊपर, और इसका जो सर्वर है 7777 के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है ना। ब्राउजर पे जाके 127.0.0.1 में ओपन करूंगा मैं यहाँ पे, और 7777 ये मेरा पोर्ट नंबर रहेगा जो मुझे ओपन करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करा, ठीक है, यहाँ पर आ गया है, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट करना है कोई भी फाइल, कोई भी एपीके जो आप चाह रहे हैं स्कैन करना, उसको आप सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, पहले यहाँ जाता हूँ और इसी के फोल्डर में जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप पे किधर चला गया, ये रहा। यहाँ जाके SRC में जाके टेस्ट एपीके ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब यह दे रहा है ये अपलोड सक्सेस, ठीक है ना। मतलब कि जब आप अपलोड करोगे तो ऐसा ये अपडेट पे दे देगा, बड़ा एरर सा लग रहा है कि शायद ना नहीं चला होगा, पर गाइस सक्सेस का मैसेज है, ठीक है ना। अभी मत सोचना कि तपन भाई क्या जुगाड़ वाला टूल दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल चल भी नहीं रहा ढंग से, ये चल गया, ये ऐसे चलता ही है, ठीक है ना। बैक कर लेता हूँ मैं अब, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चेक करें, थोड़ा टाइम लेगा अभी इसको स्कैन करने के लिए। अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ कमांड लाइन के थ्रू करते हैं, ठीक है ना, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ पे जाते हैं अपन। हाँ, अभी चलना चालू हो गया, पीछे थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसको स्कैन करने में थोड़ा टाइम लेता ही है। इसको अब मैं एक नया टैब भी ओपन कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, पाइथन 3। हाँ, तो जैसे मान लो कि मैं सेम टाइम पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -p लगा के आप उसका पूरा पार्ट डाल दो जहाँ पे आपने दूसरा एंड्रॉइड फाइल डाल रखा है, ठीक है ना। दोनों को चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने वो चलाया था ब्राउज़र लेवल के ऊपर, ब्राउज़र व्यू के ऊपर, अब मैं चला रहा हूँ कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है ना। अब वो जो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा टाइम लेगा, मतलब आप सोचोगे अभी जल्दी कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम ये अपना कंप्लीट करेगा और उसके बाद फिर ये अपने आप ही आपको रिजल्ट के ऊपर डाइवर्ट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में अपडेट हो गया है आपका। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली करके कमांड लाइन के थ्रू भी, तो एंटर मार देना आपको। एंटर मारने के बाद ये रन करना शुरू कर देगा। आप जो इसका प्रोसेस रहेगा ना वो आप इस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीकम्पाइलिंग डन, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। ये आपके सामने अब रिपोर्ट आ गया, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं भाई। ये बड़ा ही मतलब ठेठ तरीका जिसे बोलते हैं ना अपन, कि बिल्कुल ठेठ तरीके से टूल को चलाया गया है ना, कोई इतना बेसिक इंटरफेस, बस ठीक है लगा दो चला दो, पर आपका इससे बहुत कुछ काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक हमारा वो बहुत अच्छा हमने सुना है भगवान का गाना है कि आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, तो वैसे ही इसकी कृपा से आपका काम जो है वो हो जाएगा। एंड यू विल सी कि भाई अपन ने बहुत अच्छी चीज़ें निकाली है इसके अंदर। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फाइंडिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी यहाँ पे, काफ़ी सारी फाइंडिंग्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सारा फाइंडिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। HTTP कनेक्शन क्या है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, कहीं पे कुछ आपने हार्ड कोडेड कर रखा होगा तो वो सब मिल जाएगा आपको।
ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉप फाइंडिंग्स उधर मिल जाएगा आपको, इनमें जा जाके ओपन करके चेक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ दिख रहा है आपको, ये आ गया पासवर्ड इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोड वगैरह सामने आ जाएगा, पासवर्ड दे रखा है, पासवर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, आगे ना यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ऐसा ही है, रूट बॉक्स भी दे रखा है, उसमें भी आप डाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको ऐसे करके, या फिर मान लो आप यहाँ पे जाओगे इनसिक्योर स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पासवर्ड वगैरह पास हो रहा है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरे कोड को एटलीस्ट रीड कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है आपके लिए। ये पूरा कोड हो गया इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लिक कर करके आप देखते रहिए कौन सा कोड है, जावा कोड दे रखा है यहाँ पे, इसको क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो कोड खुल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कोड जो है वो डिकम्पाइल हो चुका है, और आप आराम से एप्लीकेशन को, कोड को देख के, अगर आप डेवलपर हैं तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो मेरे हिसाब से इशू आएगा, ठीक है ना। ये डेवलपर ज़्यादा से समझ सकता है इस चीज़ को कि भाई कोड में क्या लिखा गया है, क्या वर्किंग है, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब चीज़ें कौन सा समझता है कि अच्छा डेवलपर जो है, जिसने डेवलप करी है एप्लीकेशन, को पता है एप्लीकेशन के बारे में। नहीं अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा बहुत आप नेट पर अगर सर्च करें तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए कैसे ये काम करता है, वो सब चीज़ें बोलेंगे। तो इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और डिटेल के अंदर बताऊंगा मैं आपको इस टूल के बारे में, कि इतना तो कर लिया, अब उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे जाके हम क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो लूट बॉक्स क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, लॉक्स कहाँ स्टोर होती है, वो सब चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड करना है, कर लो भाई, रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट हियर, एक HTML की रिपोर्ट बन गई इसकी। अच्छा तो इसके लिए आए, डायरेक्टली वहीं से रिपोर्ट बन जाएगा, अगर आप डायरेक्टली वहाँ जाके भी चेक करेंगे ना तो आपको रिपोर्ट ऑलरेडी मिल जाएगा। दिखाता हूँ मैं यहाँ पे जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको HTML की फॉर्म है काफ़ी सारी, ये तो पूरा पेज का हो गया जो अपना पेज यहाँ पे है, थोड़ा इतना ही ग्राफिकल आता है इसके अंदर, तो यहाँ जितना दिख रहा है आपको। तो बेसिकली इससे आप ना कोड वगैरह चेक कर सकते हैं, और कुछ अगर हार्डवेयर पासवर्ड है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं आराम से, फाइंडिंग में दे देता है वो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है समझ में आया होगा कि भाई कोड को अगर मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, थोड़ा बहुत पता है आपको, तो आप वो कर सकते हैं। एटलीस्ट आप अगर मान लो आप बिगिनर लेवल पे हैं, आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग स्टार्ट करी, वेब टेस्टिंग कर रहे थे, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इन टूल चला के कम से कम लो हैंगिंग फ्रूट्स तो आप निकाल ही सकते हैं। ऐसे बग्स जो बेसिकली हार्डवेयर पासवर्ड है, अगर वो मिल रहा है तो एटलीस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं नए नए में। जहाँ कुछ नहीं कर रहे थे वहाँ से 2% कुछ तो कर रहे हैं अपन, तो इसलिए यूटिलाइज करें इस टूल को। और ये टूल आगे जाके जैसे MobSF है, ये टूल्स भी आते हैं काम हमारे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज तो करोगे सर ये आप टेस्टिंग के अंदर। तो आई थिंक ये आपका वीडियो जो रहेगा काफ़ी यूजफुल रहा होगा आपको समझने के लिए कि भाई कैसे इसको अपन स्टैटिक एनालिसिस करते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने वाले, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोर्स करना है हमारे साथ तो 1-to-1 कोर्स करने के लिए फॉर्म दे रखा है हमने ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप उसको भर सकते हैं। साथ वीडियो को लाइक कर देना सपोर्ट करने के लिए। कमेंट करके बताना कि मोबाइल ऐप टेस्टिंग पे आपको और वीडियो चाहिए, अगर आप कमेंट करेंगे मुझे तो मैं डेफिनेटली और वीडियोस लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।